हेलो दोस्तों, आज पुनः हमारे जो एजुकेटर चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम जो है एक नया टॉपिक लेके आए हैं बायोलॉजी में, एक नया टॉपिक जिसे बोला जाता है कंकाल तंत्र। तो बहुत लोगों का मतलब डिमांड आ रहा था कि इस पर एक क्या बनाए, एक लेक्चर बनाए, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं। क्या आते हैं? क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो एक हम सेपरेट टॉपिक लेकर आ गए हैं। अब ये कंकाल तंत्र जो है, स्केलेटन सिस्टम जो है, एक कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है। क्या है? कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है। मतलब कि अगर आप बोन्स की बात करें, किसकी बात करें? बोन्स की बात करें, तो बोन्स जो है कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत आती है। क्या आती है? कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो शरीर को जोड़ने का काम करती है कनेक्टिव टिश्यू। तो मैंने आपको ऊतक बताए थे। अगर आपने ऊतक नहीं पढ़ा है तो मेरे प्रीवियस ईयर प्लेलिस्ट बना दी गई है शायद, तो उसमें आप जो है ना ऊतक अगर अगर ऊतक डालेंगे, ऊतक हेडिंग डालेंगे तो उस पर आपको पूरे के पूरे टिश्यू दिख जाएंगे। तो ऊतक चार प्रकार के होते हैं। एक होता है एपिथेलियल टिश्यू, एक होता है मस्कुलर टिश्यू, एक होता है कनेक्टिव टिश्यू और एक होता है नर्वस टिश्यू। तो बोन्स जो है कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। क्लियर है कि नहीं है? मतलब कि यह एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। क्या है? संयोजी ऊतक है। ठीक। उसके बाद बोन्स के बाद कौन सी जाती है? जैसे कि उपास्थि को बोलते हैं कार्टिलेज। क्या बोलते हैं? कार्टिलेज। तो कार्टिलेज भी क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। उसके बाद ब्लड जो है, ब्लड भी क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है। मतलब कि बहुत सारी चीजें हैं जो कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो ये सब के सब जो है कनेक्टिव टिश्यू है। तो बोन्स को हम देखेंगे, कंकाल तंत्र में देखेंगे, सिस्टम होता है। जैसे कि कोई भी चीज को अगर स्टार्ट करना है तो प्रॉपर सिस्टम के तहत चलती है। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी, तो ये नॉर्मल सी बात है। आप बच्चा भी बोल सकता है कि स्टापिस है और फीमर है, बड़ी हड्डी और छोटी हड्डी। लेकिन आपको चीजें प्रॉपर तरीके से पढ़नी पड़ेगी। कंकाल क्या होता है, कंकाल को जोड़ने वाला चीज क्या कहलाता है, कार्टिलेज क्या होता है, लिगामेंट क्या होता है, टेंडन क्या होता है। तो एज अ सब के सब क्या कहलाते हैं? कनेक्टिव टिश्यू है। तो कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत कंकाल तंत्र भी आता है। क्या आता है? कंकाल तंत्र भी आता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो कंकाल तंत्र जो होता है, कंकाल तंत्र जो होता है, तो हम इसमें ह्यूमन का कंकाल तंत्र देख लेते हैं। ह्यूमन सबसे ज्यादा क्वेश्चन जहां से आते हैं, ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम देख लेते हैं। इससे पहले कंकाल तंत्र में और भी चीजें आती है। तो कंकाल तंत्र को दो भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? दो भाग में। एक होता है आपका अंतः कंकाल, एक होता है आपका अंतः कंकाल, और दूसरा जो होता है, दूसरा जो डिवीजन है उसको बोलते हैं हम बाह्य कंकाल। क्या बोलते हैं? बाह्य कंकाल। ठीक है, इसको बोलते हैं, अंतः को बोलते हैं एंडो स्केलेटन सिस्टम, और बाह्य को बोलते हैं एक्सो। क्या बोलते हैं? एक्सो स्केलेटन सिस्टम। तो अंतः कंकाल में कौन कौन सी चीज आती है जो आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ना पड़ेगा। तो अंतः कंकाल में आता है बोन्स। क्या आता है? बोन्स माने अस्थियां या हड्डियां। ठीक है, इसे आप बोल सकते हैं। दूसरा इसमें आते हैं कार्टिलेज। क्या आते हैं? कार्टिलेज। इन्हें उपास्थि बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? उपास्थि बोलते हैं। ये हड्डियों के लास्ट छोर में पाई जाती है। हड्डियों के लास्ट छोर में पाई जाती है, में से कार्टिलेज। ओके, अब ये तो हो गया आपका अंतः कंकाल, अंदर की चीजें। अब बाह्य कंकाल में कौन कौन सी चीजें आती है? तो बाह्य कंकाल में अगर हम देखें ह्यूमन में, तो ह्यूमन में बाह्य कंकाल में चीज जो आती है वो आपको दिखाई देते हैं। जैसे कि ह्यूमन में देख लेते हैं। ह्यूमन में बाह्य कंकाल में तो आपको दिखते हैं टीथ। क्या दिखते हैं? टीथ माने दांत दिखते हैं आपको। आपको दिखते हैं हेयर मतलब बाल दिख जाते हैं। तो बाल भी इसी में आते हैं। उसके बाद नेल्स आ जाते हैं। क्या जाते हैं? नेल्स मतलब नाखून। तो ये सब के सब जो है ना, ये सब के सब जो है बाह्य कंकाल के हिस्से होते हैं। जैसे कि हेयर देख रहे हैं आप लोग, चाहिए नेल्स देख रहे हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और जो मैंने आपको बोला है नाखून देख रहे हैं, तो दांत देख रहे हैं, सब के सब जो है एक्सोस्केलेटन सिस्टम के भाग है। अब तो इसमें आपको पता ही होगा, सिंपल सी बात है। अगर हम एनिमल में देखें, किस में देखें? एनिमल में देखें, तो एनिमल में आप देखना कौन कौन सी चीजें आती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बात करें, उनमें भी हेयर होते कि नहीं होते? हेयर, बाल होते हैं उनमें भी। उनमें क्या होते हैं? खुर होते हैं। बेसिकली क्या होते हैं? खुर होते हैं। खुर के बाद और क्या क्या होते हैं? सींग होते हैं। बहुत बढ़िया, सींग होते हैं, सींग। ठीक है,
तो सींग, खुर और जो आप बाल देख रहे हैं वो भी जो है बाह्य कंकाल का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? बाह्य कंकाल का हिस्सा है। जैसे हम बर्ड्स में देख लेते हैं, किस में देख लेते हैं? बर्ड्स में देख लें, पक्षियों में देख लें, तो पक्षियों में होती है चोंच। क्या होती है? चोंच होती है, ठीक है। नाखून होते हैं, नाखून होते हैं, और क्या क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल बाल होते हैं। तो ये सब आपको कॉमन चीजें नजर आती है एंडो और एक्सो में। तो एंडो में तो हड्डियां हैं, या एक्सो में आपको इस चीजें नजर आती है। तो क्वेश्चन यहां से ये पूछता है कि ये जो देखते हैं आप, बाल है, नाखून है, सिंग है, खुर है, ये किसके बने होते हैं? तो ये बने होते हैं काइटिन के। किसके बने होते हैं? काइटिन के, सॉरी किरेटिन के बने होते हैं, माफी चाहूंगा, किरीटिन। अभी मैंने बोला था काइटिन, बोला था मैंने, क्या बोला था? काइटिन बोला था। कीटों की जो बाह्य परत होती है, कीटों की जो बाह्य ऊपर की झिल्ली होती है, वो काइटिन की बनी होती है। अब ये होता है किरेटिन। मतलब कि सिंपल सी बात है, जो नाखून है उसमें किरेटिन है। आपकी त्वचा जो निकलती है, ठीक है, छिलती है, निकलती है, गर्मियों के दिनों में निकलती है, उसमें भी किरेटिन है। और कैरोटीन बिल्कुल अलग है दोस्तों। कैरोटीन इज अ पिगमेंट। कैरोटीन इज अ क्या है? पिगमेंट। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है, एक वर्णक है। क्या है? एक वर्णक है, रंग देता है, क्रोमोप्लास्ट है। ये क्या है? क्रोमोप्लास्ट है। तो आपको पता होगा कैरोटीन के कारण जो है गाजर का रंग नारंगी होता है कि नहीं होता? ऑरेंज कलर होता है। तो एज अ क्रोमोप्लास्ट। और ये क्या है? किरेटिन, जो हमारे नाखून बालों में पाया जाता है। तो एक्सोस्केलेटन सिस्टम में इतनी सारी चीजें पूछी जाती है। ओके, चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही आपको? तो देखिए, ह्यूमन कंकाल में हम देखेंगे तो ह्यूमन कंकाल में हम लोग बोन्स को जो है दो तरीके से पढ़ेंगे। कितने तरीके से पढ़ेंगे? दो तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। एक तो अपेंडिकुलर और एक्सल। मतलब आपको बताना पड़ेगा, एक होता है अक्षीय कंकाल, एक होता है उपांगी कंकाल। क्या होता है? एक होता है अक्षीय कंकाल, एक होता है उपांगी कंकाल। नॉर्मल सी चीजें पूछी जाती है ह्यूमन से, नॉर्मल सी चीजें पूछी जाती है। और आपको भी पता होगा, अगर ह्यूमन में जाते हैं तो आपको पता होगा, सिंपल सी बात है कि एक मानव में, एक वयस्क एडल्ट में कितनी बोन्स होती है? कितनी बोन्स होती है? तो बोन्स कितनी होती है भैया? 206 हड्डियां होती हैं। सभी बच्चे को पता है, 10th का बच्चा, 11th का बच्चा, 12th का बच्चा, 8th का बच्चा, उसको पता होगा कि मानव में जो होती है ना 206। और जो चाइल्ड है, जो 8 साल का है, लंबा से छोटा है, उसके में 260 से लेकर 270 तक बोन्स होती है। और जो बच्चा माँ के गर्भ में है, या इसे बोल सकते हैं जो डेवलप्ड हुआ है अभी, उसकी में हम बोल सकते हैं उसमें होते हैं 300 से अधिक बोन। कितनी होती है? 300 से अधिक होती है। अब बात ये है, 300 से अधिक यहाँ पर है, और अभी मैंने बोला 260 से 270, तो बाकी कहाँ जाती है? तो बाकी क्या होती है? जुड़ती जाती है, और लास्ट में जब एडल्ट हो जाता है बच्चा, या 6-7 साल 8 साल का हो जाता है बच्चा, तो उसमें टोटल जो बोन्स होती है 26 होती है। और उसके बाद उसका आकार बढ़ते जाता है। क्या बढ़ते जाता है? आकार बढ़ते जाता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इतनी चीजें क्लियर है। ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम में बोन्स इतनी होती है। अब देखो, हमको एनिमल्स का नहीं देखना है, हमको देखना है ह्यूमन का, क्योंकि ह्यूमन में ज्यादा चीजें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, डन है। तो 206 हड्डी होती है, सिंपल सी बात है। 260-70 चिल्ड्रंस में होती है। और अगर देखा, जो अभी बेबी बोर्न हुआ है, उसमें अगर देखा जाए तो 300 से अधिक बोन्स होती है। उसमें कितनी होती है? 300 से 305, 306। अब जैसे जैसे उसका विकास होते जाएगा वैसे वैसे वो जुड़ती नजर आएगी। ओके, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब अगर मानव कंकाल को स्पेशल देखें हम लोग, मानव कंकाल को अगर स्पेशल देखें तो इसे दो भागों में बांटा गया है। ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है अक्षीय कंकाल। क्या होता है? अक्षीय कंकाल। अक्षीय कंकाल, ठीक है। एक होता है उपांगी कंकाल। एक होता है अक्षीय कंकाल और एक होता है उपांगी कंकाल। इसको बोलते हैं एक्सिल, एक्सिल स्केलेटन सिस्टम। और ये जो होता है इसको बोलते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। तो आपको जो अक्षीय है उसमें आपको 80 बोन्स को पढ़ना है। 80 बोन्स, ठीक है। कितनी बोन्स? 80 बोन्स को पढ़ना है। और उपांगी में आपको जो बोन्स देखनी है वो होगी आपकी 126 दोस्तों। कितनी होगी? 126 बोन होगी।
अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको मैं पूरी की पूरी 206 हड्डी भी गिना सकता हूँ, लेकिन वास्तविकता ये है कि जहाँ से क्वेश्चन आए वो हम देखें तो ज़्यादा उचित होगा। इसमें आपको बोन्स देखनी पड़ेगी, इसमें आपको 126 बोन देखनी पड़ेगी, इसमें 80, तो 126 और आप 80 अगर काउंट करेंगे, सिंपल सी बात है, तो इतना ही आंसर आएगा 206। ठीक है, ये 6 हो जाएगा, 8 2 10 ये हो गया, और ये तो ये हो जाएगा 206। तो टोटल जो बोन्स होगी वो 206 आपको देखना है। ओके, लेकिन कुछ चीज़ें जो है, कुछ बोन्स से क्वेश्चन स्पेशल पूछे जाते हैं, इसलिए उसका उपयोग हम लोग जो है बोलचाल में करेंगे। ओके, डन है। तो सबसे पहले मैं आपको पूरी की पूरी बोन्स बता देता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ होगी। तो ये जो 6 देख रहे हैं आप लोग, ये 6 जो होती है ना, ये 6 गर्डल होती है दोस्तों। क्या होती है? गर्डल होती है, इन्हें आप संधियां बोलते हैं, जॉइंट बोलते हैं, गर्डल होती है, ये 6 होती है। तो बची कितनी? तो आपको 120 बोन्स देखना है भाई साहब अपेंडिकुलर में। और अपेंडिकुलर में कौन कौन सी चीजें आती है? 120। अगर अपेंडिकुलर को देखते हैं तो सबसे पहले मैं 120 गिना देता हूं, या आप जो बोले, आप 80 बोले तो 80 भी गिना देते हैं पहले। तो पहले हम बोन्स देख लेते हैं। तो ये जो पूरा क्रेनियम देख रहे हैं आप, इस क्रेनियम में, खोपड़े में अगर पीछे वाला हिस्सा देखते हैं, ये वाला हिस्सा, तो इसमें जो टोटल बोन होती है वो टोटल बोन होती है पीछे साइड 8। कितनी होती है? 8। क्लियर है? फेस में होती है 14। कितनी होती है? 14। और अगर बात की जाए कान में, तो ये कान में 3 और ये कान में 3, तो कितनी हो जाएगी दोस्तों? 6 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 6। तो ये हो जाएगी 14 और 6 20, और ये 28। कितनी हो जाएगी? टोटल 28। और हमारा जो ब्रेन रखा हुआ है, यहाँ पर एक स्वतंत्र हड्डी होती है जिसे बोलते हैं हायोइड, वो होती 1। तो सिर में टोटल हड्डी होती है 29 दोस्तों। कितनी होती है? 29। अभी गिना देते हैं इसमें 80 कैसी होगी, धीरे धीरे करके सेपरेट इसे हम लोग काउंट कर लेंगे। ओके, तो 29 ये हो गई। अब 29 होने के बाद, थोड़ा खिचड़ी हो रहा है इसलिए उसको थोड़ा सा इधर लिख देते हैं ना। बिल्कुल ये हो जाता है 29। तो सिर में कितनी होगी दोस्तों? 29 हो गई। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। फिर जैसे हम नीचे आते हैं तो ये जो हिस्सा आपकी हायोइड, क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये हायोइड जो है ना, स्वतंत्र हड्डी शरीर में कौन सी होती है? तो होती है हायोइड। और सबसे पहले एक अपराध है जो कानून और गैर कानूनी है, और जब व्यक्ति इस अपराध को कर लेता है तो उसके बाद उसे सजा नहीं दी जा सकती, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर है? तो जब व्यक्ति सुसाइड कर लेता है, सुसाइड एक कानूनी अपराध है, सुसाइड करने के बाद व्यक्ति को सजा कैसे देंगे, है ना? ठीक है, तो कानूनी अपराध है ये। तो जब व्यक्ति फांसी लगाता है तो फांसी लगाने पर उसकी जो हायोइड है सबसे पहले डैमेज होती है। क्या होती है? सबसे पहले डैमेज होती है। तो ये 29 हो गई। उसके बाद ये यहाँ पर एक सीने में स्टर्नम होती है। क्या होती है? स्टर्नम होती है। और स्टर्नम जो होती है पीछे किससे जुड़ी होती है? स्टर्नम से रिब्स निकली होती है, सॉरी, ये आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड से जो है रिब्स निकली होती है और सामने स्टर्नम से जुड़ी होती है। तो रिब्स होती है 12 जोड़ी। कितनी होती है? 12 जोड़ी। तो 12 दूनी कितना हो गया? 24 हो गया, क्योंकि पेयर में है ना, पेयर में। तो ये हो जाती है 24। कितनी हो जाती है? 24। और उसके बाद जो है जो कशेरुकाएं होती, क्या होती है? कशेरुकाएं होती है। कशेरुकाएं जो है रीढ़ की हड्डी में पाई जाती है, वो कितनी होती है? वो होती है 26। कितनी होती है? 26। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। वो होती है 26। तो टोटल करेंगे आप इसे, तो देखिए ये हो गया कितना? 10 10 और 5 15, 15 और 4 19 हो गया। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। ये 2 4 6, 6 और 1 7। मैंने आपको बोला था टोटल कितनी है बोन्स अक्षी कंकाल में, एक्सिल में कितनी है? तो 80 है। और एक स्टर्नम को जोड़ लेते हैं। किसको जोड़ लेते हैं? स्टर्नम। ठीक है, तो टोटल हो जाती है 80 बोन्स। कितनी हो जाती है? 80 बोन्स। तो आपको 80 बोन्स जो है यहीं पर देखना है। अभी हम सेपरेट लेंगे, सिर्फ अभी तो आपको मैं प्रोस्पेक्टर बता रहा हूं कि कैसे कैसे आपको पूरा 80 और ये 120 और ये गर्डल जो है मैं आपको 6 अलग अलग चीजें से पढ़ा दूंगा। ओके, डन है। चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं, उपांगी कंकाल में देख लेते हैं। किसमें देख लेते हैं? उपांगी कंकाल में। तो उपांगी कंकाल में जो है टोटल अपेंडल स्केलेटन सिस्टम में टोटल जो बोन होती है वो होती है 120। कितनी होती है? 120। थोड़े से शब्द जो है ना, थोड़े से आपको अजीब लगेंगे जब आप साइंस से वास्ता नहीं रखते हैं, लेकिन जो व्यक्ति साइंस से भी वास्ता रखता है उससे भी थोड़ी चीज़ें नहीं बनती है, जैसे मैथ्स है, कॉमर्स है, इन चीज़ें इन स्टूडेंट्स को जो है कभी पढ़ा नहीं होता है तो दिक्कत होती है। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। तो चलिए हम देखते हैं, तो इसमें जो है 120 में कौन कौन सी चीज़ें आती है अपेंडिल में, अपेंडिकुलर में। तो दोनों हाथ आ जाते हैं दोस्तों। क्या जाते हैं? दोनों हाथ।
और ये दोनों पैर आ जाते हैं। इन दोनों को अगर काउंट करेंगे तो टोटल जो बोन होगी 120 होगी। चलो गिना देते हैं 120 बोन्स कैसी होती है। तो यहां से यहां तक अगर देखेंगे आप लोग, हाथ अगर देखेंगे तो यहां से लेकर यहां तक एक जो बोन है उसको बोलते हैं ह्यूमरस। क्या बोलते हैं? ह्यूमरस। तो दोनों हाथ की अगर ह्यूमरस को मिलाएंगे तो ह्यूमरस कितनी हो जाएगी दोस्तों? वो हो जाएगी 2। तो यहां से यहां तक जो है वह ह्यूमरस है। उसके बाद जो है हड्डियों को हड्डी से जोड़ने वाला वो कहलाता है लिगामेंट। क्या कहलाता है? लिगामेंट। दैट मीन्स अ कनेक्टिव टिश्यू। क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। जो हड्डियों को हड्डी से जोड़ देता है वो लिगामेंट कहलाता है। जो मसल से हड्डी को जोड़ता है वो टेंडन कहलाता है। क्या कहलाता है? टेंडन कहलाता है। तो आप देखेंगे ह्यूमरस कितनी होगी दोस्तों? 2 होगी। उसके बाद अगर दोनों हाथ ऐसे करेंगे तो अंदर वाली कहलाती है अल्ना और बाहर वाली कहलाती है रेडियस। तो दोनों में रेडियस अल्ना कितनी हो गई? 1-1 हो गई। तो 2 हो जाएगी, तो 2 दूना 4 हो जाएगी। सिंपल सी बात है। तो यहाँ 2 और यहाँ 2 कितनी हो गई? 4। तो रेडियस कितनी हो गई भैया? चलो इसको अलग ही अलग लिख देते हैं। रेडियस कितनी हो जाती है? तो रेडियस होती है 2 और अल्ना भी कितनी होती है? 2। अंदर वाली अल्ना कहलाती है और बाहर वाली रेडियस कहलाती है। विथ डायग्राम बताऊंगा, अभी थोड़ा सा रुक जाइए। सिर्फ और सिर्फ 120 बोन्स देखना है आपको, 120 बोन्स। ओके, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? नेक्स्ट इसमें देखते हैं, ये आपकी जो कलाई की बोन्स होती है उसको बोलते हैं कार्पल्स। क्या बोलते हैं? कार्पल्स। तो कार्पल जो है बहुत बहुत मोती के दाने की होती है, उनको कार्पल्स बोला जाता है। वो होती है 8। कितनी होती है? 8। और दोनों हाथ की अगर काउंट करेंगे हम कार्पल्स को, दोनों हाथ की काउंट करेंगे तो वो जाएगी 8 दूना 16। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है आपको? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद ये कार्पल के बाद मेटाकार्पल होती है, वो होती है 5। 1 2 3 4 और 5 आगे जुड़ जाती है। तो 5 दूना 10, दोनों हाथ की कितनी हो जाएगी? 5 दूना 10, तो ये हो जाएगी 10। मेटाकार्पल कितनी हो गई? 10 हो गई। उसके बाद जो आपकी बचती है वो होती है फिंगर। क्या होती है? फिंगर। इसको बोलते हैं फिलेंजिस। क्या बोलते हैं? फिलेंजिस। तो फिलेंजिस कितनी होती है? तो उंगली कितनी है दोस्तों? उंगली होती है 4, 1 अंगूठा। तो देखिए 1 2 3 जॉइंट, यहाँ पर 3 जॉइंट है तो यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर तो कितनी हो गए? 3 त्रिका 9, ठीक है। 4 है तो 12, कितने हो गए? 12। और अंगूठे में कितनी होना चाहिए? 2। तो 12 और 2 14। तो 14 इसमें है तो 14 इसमें भी होगी। तो दोनों कितनी हो जाती है? 28 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 28। अगर इसको काउंट करोगे तो कितना आएगा आंसर? 60 आएगा। देख लो आप करके, कितना आएगा? 60 आएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? मतलब सिंपल सी बात है, ये दोनों हाथ का अगर काउंट करेंगे तो 60 आएगा। गिन लेते हैं हम लोग, आता है कि नहीं आता? 60। तो देखिए 2 4 6, 6 दूनी 12, 12 और 8 कितना होता है? 20। बिल्कुल। ये हो गया कितना? 2 2, ठीक है। 2 2 4 और 2 6, कितना बोन्स हो गया भाई साहब? दोनों हाथ में अगर जो बोन्स होगी, दोनों हाथ में जो बोन्स होगी वो कितनी होगी आपकी? 60 होगी। कितनी होगी? 60। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यहां पर सारी चीजें क्लियर है आपको। 120 तो 120, आप एक बोलो तो एक बोन को गिन लेंगे। लेकिन क्या है, नॉलेजेबल चीज है, अच्छी बात है। लेकिन जो चीज आनी नहीं है उस पर कोई बहस करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आज के जमाने में स्मार्ट स्टडी की आवश्यकता है दोस्तों। किसकी आवश्यकता है? स्मार्ट स्टडी की आवश्यकता है। आपको अच्छे से अच्छा मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है, तो बिल्कुल बिल्कुल ये वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप तक जा रहा है तो ज़रूरतमंदों को भी इसको शेयर करें, ठीक है। आपसे यही हमारी गुंजाइश है। और जितना ज़्यादा आप जो है जितना ज़्यादा शेयर करेंगे इस चीज़ को, उतना ज़्यादा हम अच्छे से अच्छा मटेरियल लेके आएंगे आपके लिए। तो 60 ये हाथ की हो गई, 30 ये हाथ की, 30 ये हाथ की, कितनी हो गई? 60। अभी कितनी बची है दोस्तों? अभी 60 और बची। तो ये 60 जो होती है वो होती है पैर की होती है। किसकी होती है? पैर की होती है। तो पैर में अगर काउंट करें हम लोग, किसमें काउंट करें? पैर की अगर काउंट करें, इधर दिख रहा होगा देख लीजिए, पैर की अगर काउंट करें तो पैर में जो होती है यहां से यहां तक जो होती है वो कहलाती है आपकी फीमर। आप बिल्कुल महसूस कर सकते हैं, एक जंघा से लेकर पेल्विक बोन से लेकर घुटने तक जो हड्डी होती है उसको बोलते हैं फीमर। और 2 पैर की फीमर हो जाएगी तो 2 फीमर हो जाएगी, एक पैर की, एक ही पैर की। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर। कान में जो होती है ना स्ट्रैपस होती है वो सबसे छोटी होती है। उसके बाद जैसे हम नीचे आते हैं तो यहां पर जो घुटना होता है ना, घुटना, उसको बोलते हैं पटेला। क्या बोलते हैं? पटेला। उसको बोलते हैं पटेला। क्या बोलते हैं? पटेला। तो पटेला कितनी होती है? तो घुटने होते हैं 2। कितने होते हैं? 2 घुटने होते हैं। तो सिंपल सी बात है, तो पटेला भी 2 हो गई। सिंपल सी बात है। यहां पर एक बोन्स जो है एक्स्ट्रा हो गई,
यहाँ पर एक बोन एक्स्ट्रा हो गई तो कौन सी बोन घट जाएगी वो देख लेते हैं। तो ये पटेला हो गई। और सामने जो है पैर के नीचे सिंपल सीधे साइड जुड़ी होती है, उसको बोलते हैं टीबिया। क्या बोलते हैं? टीबिया। तो टीबिया भी कितनी होती है? 2 होती है। और एक पीछे साइड जिस पर आप खड़े हैं उसको बोलते हैं फैबुला। क्या बोलते हैं? फैबुला। तो फैबुला कितनी हो गई? 2 हो जाती है। दोनों पर की 2 हो जाएगी, सिंपल सी बात है। तो 2 2 4 2 6 2 8 तो यही हो गई। उसके बाद जो है फीबिया और टैबुला जिससे आकर जुड़ते हैं वो भी मोती के आकार की होती है। जैसे ये कार्पल थी ना, वैसे मोती के आकार की होती है। तो 7 होती है। तो 2 पैर में कितनी हो जाएगी? 14 हो जाएगी दोस्तों। तो वहां 8 थे, यहां 7 थे, तो 2 कम हो गए, तो यहां बढ़ भी गई। बढ़ी कि नहीं बढ़ी? 2 यहां 2 बढ़ जाती है। डन है कि नहीं? डन है। उसके बाद जो है टार्सल टार्सल कितनी होगी? 14 हो गई। उसके बाद जो मेटाटार्सल होगी वो कितनी हो जाती है? 10। सेम टू सेम मेटाटार्सल कितनी हो गई? 10। उसके बाद मेटाटार्सल के बाद फिलेंजेस, वही आपकी कितनी हो जाएगी? 28। आप सोच रहे होंगे सर पैर की उंगलियां बहुत छोटी होती। नहीं, उंगलियां जितनी होगी, उंगलियां 4 है, अंगूठा 2 है, तो एक उंगली में आपके 3 ज्वाइंट होंगे। 3 को काउंट करें, 3 चौके 12 और ये 2 14, 14 2 28। आप इसको काउंट कर लो, 2 4 6 8, 8 4 12, 12 और 8 ये 20 हो गया। हुआ काउंट 20। हाथ क्या है? 2। उसके बाद 2 4 और ये 6। देखिए पूरी की पूरी 60 ये और 60 ये, 120 हड्डी हो गई दोस्तों आपकी। 120 हड्डी हो गई और बची 6, तो उसको कहते हैं गर्डल। ज्वाइंट्स कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? ज्वाइंट। तो ये हाथ देख रहे हैं आप लोग, हाथ, तो ये हाथ को 2 ज्वाइंट जोड़े हुए। कितने? 2 यहां और 2 यहां, तो ये हो जाते हैं 2 ज्वाइंट। 2 दूना 4 ज्वाइंट। और उसके बाद की जो कमर के ज्वाइंट होते हैं वो पेल्विक ज्वाइंट होते हैं, उनको मिलाकर 6 हो जाते हैं दोस्तों। कितने हो जाते हैं? 6। तो ये गर्डल्स हो गई। तो गर्डल्स होती है 6। कितनी होती है? 6। तो ऊपर से नीचे तक पूरे के पूरे एक एक हड्डी को मिलेंगे। ठीक है। कैसा क्वेश्चन छूटता है आने वाले समय में, कैसे क्वेश्चन बनने की संभावना है? वो क्वेश्चन चले गए कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी बता दीजिए, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी बता दीजिए, रिब्स कितनी होती है बता दीजिए। नहीं। अब जो जमाना है कंपटीशन का जमाना है, थोड़ा हाईली कंपटीशन है। कितना है? हाईली कंपटीशन है। इसीलिए आप लोग जो थोड़ा स्मार्ट स्टडी करिए। क्या करिए? स्मार्ट स्टडी करिए। ओके, डन है। तो आई होप कि आज आपको क्लास ये समझ आई होगी। तो नेक्स्ट क्लास में हम जो है अक्षी कंकाल ले लेंगे या उपांगी कंकाल, जो आपको अच्छा लगे हम वो ले लेंगे। पढ़ना तो दोनों ही है, आपको दोनों ही पढ़ना है। इसको मैं डिटेल में ले लूंगा। डिटेल में आपको सारी चीजें, एक एक बोन्स बताऊंगा मैं, एक एक बोन्स, जैसे आपकी इच्छा होगी। ओके, तो लास्ट में अगर आप अभी जुड़े हुए हैं तो बिल्कुल हमारा चैनल है जो एजुकेटर, उस पर क्या कीजिए, आप लोग से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए, और जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं आपको तुरंत मिल जाएंगे। सारे के सारे वीडियो, एक सीरीज चली आ रही है, उस सीरीज में पार्टिसिपेट कीजिए। आपको ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिलेगी आपकी स्टडी में। क्या मिलेगी? इम्प्रूवमेंट मिलेगी, ये मेरा वादा है। और अच्छे से अच्छा जो आपको मटेरियल दिया जा रहा है, बहुत अच्छा मटेरियल है। आप कंपेयर कर सकते हैं अदर क्लासेस से। बिल्कुल, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। धन्यवाद।